जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF ग्रुप सी न्यू रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। यानी कि रिसेंटली BSF ने आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली है, जिसमें आपकी नियुक्ति 2020-2021 सेशन के लिए की जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ से हम एक एक करके पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो आपको बोला है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि भर्ती ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर निकाली है, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो मैं आपको एक एक करके इन पोस्ट के बारे में जानकारी देता हूं। तो आपकी पहली पोस्ट है ASI की। इसके बाद यहां पर आपकी HC यानी कि हेड कांस्टेबल कारपेंटर ट्रेड के लिए, हेड कांस्टेबल प्लम्बर ट्रेड के लिए, कांस्टेबल सीवरमैन ट्रेड के लिए, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर ट्रेड के लिए, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक ट्रेड के लिए, कांस्टेबल लाइनमैन, यानी कि ट्रेड वाइज आपकी वैकेंसी है। आप यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि कौन से पोस्ट पर कितने वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। अभी बात करें आपकी सैलरी की, तो आप यहां पर देख लीजिए जो आपकी ASI की पोस्ट है इस पर आपको 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके बाद यहां पर जो कारपेंटर और प्लम्बर की पोस्ट है हेड कांस्टेबल की, इस पर आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जितनी भी कांस्टेबल ट्रेड की पोस्ट है इन पर आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये सैलरी दी जाएगी। अभी दोस्तों नीचे आते हैं और जानते हैं उसके बारे में और डिटेल में। आपको बोला है कि दी एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं देखोगे, क्योंकि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ पर सेकेंड लाइन में बोला है कि लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के 45 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ऑल इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट इसके अंदर मेनली यहां पर मैं NDA से जुड़े हुए कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। आप यहां पर इनके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगर आप 12 मंथ का कोर्स परचेज करते हो और मेरा कोड NEW10 इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों बायजूस एग्जाम प्रिप ने रिसेंटली लॉन्च की है NDA 2 2021 कोर्स, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 3000 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप देख ही सकते हैं। 120 प्लस होवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 3500 प्रैक्टिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्विज़ेस, एक्सेस टू 300 प्लस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा SSB इंटरव्यू से जुड़ा हुई बैच आपकी 17 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आपको ये सब चीजें जो मिलने वाली जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा NDA फर्स्ट 2022 ए फाउंडेशन कोर्स, जिसकी बैच ऑलरेडी 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। तो आप जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, इनको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वो आपका 29 अक्टूबर 2021 को आने वाला है और आप लोग 30 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आए तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फॉर्म के अंदर फॉर्म भरने को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है, क्योंकि आपको तभी फॉर्म फिलअप की वीडियो का अपडेट
मिल पाएगा। फिर यहाँ पर आपको ये बोला कि क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो एज लिमिट है और उसमें जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो भी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक ही की जाएगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो इसकी लास्ट डेट आपकी 14 दिसंबर 2021 होने वाली है और 30 अक्टूबर 2021 से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी है वो आपकी 18 से 25 साल के बीच है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अब यहाँ पर आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में भी जान लीजिए। तो जो आपकी SI की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपको बोला है कि आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंदर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर उसके बराबर अन्य कोई योग्यता। अगर आपके पास सिविल के अंदर डिप्लोमा होगा तो आपको और भी ज़्यादा महत्वता दे दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि 10वीं प्लस डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं। फिर आती है HC कारपेंटर यानी कि हेड कांस्टेबल कारपेंटर, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं, साथ ही आपसे ITI का सर्टिफिकेट मांगा है कारपेंटर के ट्रेड में, और आपको बोला है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिप्यूटेड फर्म, यानी कि आपको यहाँ पर बोला है कि या तो आपके पास 10वीं प्लस कारपेंटर ट्रेड के अंदर ITI का सर्टिफिकेट या फिर 10वीं प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो कारपेंटर के अंदर किसी भी रिप्यूटेड फर्म यानी कि किसी भी बड़ी कंपनी से। इसके बाद SC प्लम्बर पर भी सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। सेम क्वालिफिकेशन से मतलब है कि 10वीं, साथ ही आपके पास ITI का जो सर्टिफिकेट है प्लम्बर ट्रेड के अंदर वो होना चाहिए। अगर आपके पास प्लम्बर ट्रेड के अंदर ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बर के अंदर किसी भी बड़ी कंपनी से। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो सीवरमैन की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन विद एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सब्जेक्ट टू बी क्वालिफाइंग। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं की योग्यता मांगी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अगली पोस्ट पर आते हैं ऑपरेटर की, तो इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपसे ITI के अंदर सर्टिफिकेट मांगा है जो कि आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर डीजल मोटर मैकेनिक, यानी कि इनमें से किसी ट्रेड में आपके पास ही होना चाहिए। एंड यहाँ पर दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है और ये कंपलसरी है। ऊपर के जो ट्रेड है उनमें आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि दोनों चीज कंपलसरी नहीं है। बट यहाँ पर इस पोस्ट पर दोनों चीज कंपलसरी है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर और लिखा है, यहाँ पर एंड लिखा है। इंग्लिश में और का मतलब होता है या और एंड का मतलब है और, कि हाँ ये भी होना चाहिए। तो आपके पास सर्टिफिकेट तो हो ही, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो आपकी मैकेनिक है, जो आपका ये मैकेनिक वाला ट्रेड है कांस्टेबल का, जनरेटर मैकेनिक का, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और सेम वे में आपसे ITI का सर्टिफिकेट मांगा है डीजल मोटर मैकेनिक के अंदर, और यहाँ पर आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। कांस्टेबल लाइनमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपसे सर्टिफिकेट मांगा है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिर लाइनमैन के अंदर, एंड 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे कंपलसरी रूप में मांगा है। अब यहाँ पर आप नीचे एज लिमिट भी देख लीजिए, आपको बेसिकली बताया कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच रखी है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है, मैंने आपको पूरी जानकारी क्लियर कर दी है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरना है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।